तू है और कुछ ना बोलूं मैं, बस इतना ही बोलूं। दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं। अपना तू लगता है बाबा, मैं क्या करूं। दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं। तेरे ही दम पे, तेरी ही दया से सुख में ये जीवन हो गया। देखा मैंने तुझको जब से सलोने, तेरी चितवन में हो गया। मेरी नस नस में तू है, मेरी धड़कन में तू है, और कुछ ना बोलूं मैं, बस इतना ही बोलूं। दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं। कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं दिखाऊं, प्यार दिल में है कितना भरा। जुदा नहीं होना, खफा नहीं होना, आज वादा ये कर ले जरा। मेरा साथी भी तू है, मेरा मांझी भी तू है, और कुछ ना बोलूं मैं, बस इतना ही बोलूं। दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं। मुरझा गया था फूल ये मन का, तेरी कृपा से ही खिल गया। तेरी शरण में, तेरे चरण में, हर्ष को तो ठिकाना मिल गया। मेरे सपनों में तू है, मेरे अपनों में तू है, और कुछ ना बोलूं मैं, बस इतना ही बोलूं। दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं। बस इतना ही बोलूं। दिल में
तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं? अपना तू लगता है बाबा, मैं क्या करूं? दिल में तू बसता है बाबा, मैं क्या करूं? तू बसता है बाबा। ओम शांति। रब ने बना दी जोड़ी। दुनिया में लोग जोड़ियां मिलाते हैं तो कहते हैं रब ने मिला दी, और यहाँ रब अपनी जोड़ी मिलाने के लिए आया है और समय नहीं किनके पास। हाँ, बाबा कहता है कौन बैठे हैं रावण के राज्य में? पराए बच्चे। भगवान यहाँ आया, अपना कोई भी नहीं है उसका, लेकिन क्या करता है? बाबा ने आज कहा है मुरली में, मैं आप समान नहीं बनाता, कोई दूसरा भगवान बन नहीं सकता। हम रोज कहते हैं ना बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं मैं अपने जैसा नहीं बनाता तुम्हें, भगवान जैसा कोई बन नहीं सकता। बाबा कहता है हाँ, इस पढ़ाई से मैं तुमको सुप्रीम देवी देवता बना देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारी महिमा मेरे जैसी हो जाती है इस पढ़ाई से। बाबा कहता है तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारी महिमा भगवान के समान की जाती है, लेकिन तुम भगवान नहीं बन सकते हो। तो दिल में कौन बसता है? बाबा कहते हैं पहले ये चेक करना संगम पर कि तुम्हारे दिल में कौन बसता है। आज कहा ना, बाबा कहता है कि बच्चे ये दुनिया तो रौरव नर्क है, नर्क है। बाबा कहता है ये दुनिया, लेकिन तुम इतने भोले हो, ऐसे तुम धृतराष्ट्र गांधारी बनकर बाबा कहता है यहाँ बैठे हो कि तुम सोचते हो मरने के बाद नर्क जाएंगे, यहाँ दुखी नहीं हो। यहाँ बाबा कहता है ये जो शरीर है तुम्हारे कैसे हो गए? मैले, तमो प्रधान, पुरानी जुत्ती। दुखी नहीं हो? बाबा कहते हैं कौन सा सुख पा रहे हो बताओ, कौन सा सुख? बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हारी अज्ञान की पट्टियां खोलने आया हूँ। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये दुख धाम की दुनिया बन गई, आत्मा भी, बाबा कहते हैं आत्मा भी जन्म लेते 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 थक गई, तमो प्रधान बन गई। बाबा कहता है फिर मुझको याद करती है, हे पतित पावन आओ। पतित पावन आके क्या करेगा? क्या करेगा? पूजा की थालियां इसके सामने घुमाएंगे तो बाबा कहता है क्या तुम्हारे मन के पाप, जो बोझ है मन पर, बाबा कहता है वो उतर जाएगा? अगर इन थालियों में इतनी शक्ति होती, इन पूजा की सामग्रियों में इतनी पावर होती, तो बाबा कहता है बच्चे मुझे तो आना ही नहीं पड़ता ना, क्यों मुझे कहना पड़ा भगवान उवाच यदा यदा ही धर्मस्य। अगर मैं आके पढ़ाऊं नहीं तो बाबा कहता है ये भगवान उवाच ही गुम हो जाए। दुनिया भक्ति करती है, आज का है बाबा ने। फादर कौन होता है? फादर बाबा कहता है बच्चे की पालना करता है, परवरिश करता है, जन्म देता है, प्यार करता है। बाबा कहता है दुनिया में सब मुझको याद करते हैं, ओ गॉड फादर, हे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, जीसस। लेकिन बाबा कहता है ये फादर कैसा, जो कभी मिले ही नहीं। हमने ही मंदिरों में जा जाकर उसको कहा ना कि तू ही माता पिता, तू ही बंधु सब। बाबा कहते हैं बिना मिले फादर कैसा?
और आके तुम्हें कहता हूं आओ, यही तरीका है मेरे आने का। आज कहा है बाबा ने ज्ञान और विज्ञान, है ना। आज हम साइंस की अगर बात करते हैं, साइंस हमारे जीवन की हर एक पहलू को, जीवन में, सोचो एक बच्चा जन्म लेता है ना, आजकल लोग क्या कहते हैं, बच्चे का जन्म कैसे हो रहा है, ट्यूब में। साइंस, साइंस की अगर एक ट्री तैयार की जाए ना, तो साइंस हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहा है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री छू रहा है, स्पेस, फिर जितनी भी और केमिकल रिसर्च होती है, जो भी कुछ संसार में इस समय चल रहा है, साइंस हर पहलू को छू रहा है। वो हमारे कंफर्ट्स हो, हमारी डेली यूज के आइटम्स हो, हमारी बीमारियां हो, हमारे मौज शौक के साधन हो, सब जगह साइंस कुछ कुछ नया 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 आपको देता जा रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, एक्चुअल साइंस क्या है? तुम सबने मुझको याद किया, क्या कहा? मोक्ष मांगा ना, मोक्ष। जब जीवन में दुख आता है, बाबा कहता है फिर तुम मुझको याद करते हो, कहते हो भगवान बस मुझे अब ले ले। लेके क्या करे? बाबा कहते हैं बच्चे लायक तो बन। एक पिता मैले कुचैले गंदे कपड़ों में बच्चे को नहीं उठाता, माँ को कहता है पहले इसको नहला दे, साफ सुथरे कपड़े पहना, तब इसको गोद में उठा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही तेरी माता पिता बनकर आया। जन्म जन्म, बाबा कहता है जो मन पर मैल है, इन पुराने संस्कारों की, स्वभावों की, हमारे बिलीफ सिस्टम्स की, बाबा कहते हैं बच्चे ये मैल उतारने में समय जाता है। इन्हीं से बाबा कहता है आपने अपनी पहचान बना ली कि मैं ऐसा। बाबा कहता है फिल्मी सितारों का सौंदर्य साब लक्ष्य, लक्ष्य नहीं बाबा कहता। बाबा कहता है अपना लक्ष्य बार बार याद रखो, स्मृति में लेकर आओ कि अब घर जाना। बाबा कहता है यहाँ की जितनी भी दुर्गंध है, वासनाओं की, तेरी मेरी की, सुख दुख की, ये बाबा कहता है ये दुर्गंध, साबुन क्यों लगाते हो शरीर पर? पसीने की दुर्गंध आती है? आती नहीं है। कपड़े क्यों धोते हो? क्या हो जाता है कपड़ों को? कपड़े मैले हो जाते हैं। बर्तन क्यों धोते हो? घर की सफाई क्यों करते हो? ये गाड़ियां क्यों धोते हो? बाबा कहते हैं बच्चे यूज करते करते हर चीज पुरानी होती है, मैली होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम कपड़े कूटने बैठते हो रोज, बर्तन धोने बैठते हो रोज, है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे ये जो शरीर रूपी वस्त्र है ना, ये भी देखो मैला हुआ नहीं हुआ मैं। हाँ, बाबा कहता है एक तो तन है ना, जैसे बूढ़ा होता है फिर बीमार होता है, तो केवल ये मैल नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा कहता है तन बूढ़ा होता है, मन और जवान हो जाता है। जब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा सोना नहीं बनती, तब तक बाबा कहता है ये जेवर भी ऐसा ही होगा, पते पुराना, घसीट रहे हैं इसको बस, दवाइयां दे देकर, कैप्सूल खा खा के, फिजियोथेरेपियां करा करा के।
बाम गोडों पे लगा लगा के चला रहे हैं इसको जैसे तैसे। हाल चाल ठीक है। कोई पूछे कैसे, कहते फर्स्ट क्लास। बाबू कहते हैं जब तुम फर्स्ट क्लास हो तो मुझे क्यों याद किया? जब आप ठीक ठाक हो तो डॉक्टर के पास क्यों आ गए? क्यों मंदिरों में गए? क्यों व्रत करे तुमने सावन के? किसको मनाना है? कौन नाराज हो गया तुमसे? कौन सी भूल कर बैठे जो मंदिरों में जाकर माफिया मांगते हो? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास आओ, बैठो, तो मैं तुमको समझाऊं। बिना समझे तो बाबा कहता है आप पावन नहीं बन सकते। इसलिए जिसको मुरली से प्यार है उसी को मुरलीधर से प्यार। आज तो बाबा ने बार बार कहा बच्चे अगर मुरली मिस करी ना तो क्या मिस होगा? एक कप चाय मिस नहीं करते। करते? जो काम जरूरी लगते हैं, ब्रश करना, भले ही मुंह में 2 दांत होंगे लेकिन वो भी मसलने बैठ ही जाते हैं। नहाना, कपड़े बदलना, खाना पीना, दवाइयाँ, ये रिश्तेदारों के हालचाल, ये कभी हम मिस नहीं करते। आवाज सुनकर पेट नहीं भरता, वीडियो कॉल लगाते हैं, जरा चेहरा तो देखें, कई दिन से देखा है। क्यों? क्योंकि प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे सोचो अगर किसी का जीवन 80 साल का है, एवरेज 80 साल काफी है। आज के समय में जो लाइफस्टाइल है, जो खान पीन है, फिर बीमारियां हैं, इतना भी झेल जाया तो बहुत है। इस 80 बरस में अगर किसी की उम्र 80 बरस की होगी तो बाबा कहता है सोचो 40 साल तो बाबा कहता है तुम्हारे सोने में निकल गए। 8 घंटे की नींद तो डॉक्टर बताता है। कई तो ऐसे हैं जो 12 घंटे भी सोते हैं, दिन में भी सोए, रात में भी सोए। कुंभकर्ण बाबा कहते हैं बच्चे देखने हैं तो यहाँ देखो, वहां पुतले फूकने से कुंभकर्ण नहीं मरे। आपको अजीब नहीं लगता यहाँ सारे बैठते हो, किसी की शक्ल हमें दिखती ही नहीं। कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है पता है। सो जाओ, फिर क्या करना है जागकर? क्यों टाइम खराब करना, बहुत काम है करने के लिए। 1 घंटा परिवार है, बच्चे हैं, रोटी सब्जी है। अजीब नहीं लगता? मेहमान आकर बैठ जाए, आप रसोई में खड़े रहो कि भैया तू बैठा रहे ड्राइंग रूम में, हमें तो काम बहुत है। सामने वाला इज्जत तो मांगता है ना जो घर में आता है। तो कहेगा हम चाय के भूखे थोड़ी हैं। चाय मेरे घर पे नहीं थी क्या? 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं। आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। ये तो भगवान बिस्मिल्लाह करना उसको जो हम जैसों को घसीटे जा रहा है। हमने शायद पता नहीं निश्चय किया नहीं किया, पता नहीं रोज उसको आजमाने के लिए बैठते हैं कि देखें क्या कहता है, या पता नहीं कभी कभी मन अशांत होता है तो लगता है चल आज मुरली सुन के थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। हम तो उसको यूज करे जा रहे हैं मन चाहे तरीके से। ना कोई मान है उसका, ना कोई मर्यादा है उसकी। एक घर में जो रिश्ते निभा रहे हो ना, यहाँ मान मर्यादा लांग कर देखो, अभी ढोल बज जाएंगे। अभी ढोल बजेंगे, 10 मिनट लेट नहीं होगा। रोटियां इन लेट करो इनकी, जली हुई सब्जियां फुलके बना के दो इन्हें। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे अगर तुमको मुरली से ही प्यार नहीं है तो फिर बाबा कहता है "तो क्यों क्यों दो जग में अपने आप को दुखी कर। उपदेश देता है वो, आदेश नहीं देता। कितना भला मानस है भगवान। आदेश नहीं देता। आज 2 बार कहा बाबा ने करो ना करो मर्जी तुम्हारी।
फ्रीडम है हमारे पास, हम क्या करना चाहते हैं। कर्म करने की फ्रीडम है, प्रारब्ध भोगने की कोई फ्रीडम नहीं। तो इसलिए बाबा अपने को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमने ये पढ़ाई मिस करी ना, तो बाबा कहता है फिर आगे क्या क्या मिस करोगे। आज भी देखना जीवन के अंदर क्या क्या मिस हो रहा है। मकान है, दुकान है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ मिस हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। क्यों हो रहा है? तभी तो यहाँ बैठे हैं, तभी यहाँ बैठे थे। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमने लिया ही नहीं संगम पर, रब तो जोड़ियां मिलाने आया है अपने साथ। सोचना, ये जो सोमवार के व्रत रख रही है दुनिया, कि हमें भी कोई भोला मिल जाए। आज हम देख रहे थे कहीं एक पार्टी चलाई किसी ने, कहते थे बस यही समय देखना रह गया था। बर्थडे पार्टियां अटेंड की होंगी आपने, शादियां अटेंड की होंगी आपने, किसी ने पार्टी रखी है डिवोर्स पार्टी, बकायदा सबको बुलाया है, डांस हो रहा है डीजे पे, डिवोर्स सेलिब्रेशन। क्या कहोगे? यहाँ भगवान बैठा है अपने साथ जोड़ी मिलाने के लिए। बाबा कहता है बच्चे, मेरे बन गए तो, भगवान के बन गए तो। आज बाबा ने बहुत प्यारी सौगात दी थी। बाबा कहता है जो सौगात बाप देते हैं, ये कभी जलाई नहीं जाती। आपने सुना होगा, अक्सर हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, आत्मा न जलती है, हवा इसको सुखा नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, तलवार इसको काट नहीं सकती। सुना ना ये सब? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको यही सौगात देने आया। तुम आत्मा हो बाबा। बिना ज्ञान के आत्म प्राप्ति नहीं होती। आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते बिना ज्ञान के। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जलाई नहीं जाती। दुनिया में जो शास्त्र पढ़ते हो, किताबें पुस्तकें पढ़ते हो, ये तो बाबा कहता है बस अब समय आ गया, ये सब तो बाबा कहता है जल जाए। लेकिन बाबा कहता है जो मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ, ज्ञान माना आत्मा सौगात दे रहा हूँ तुमको, संभालो इसको। एक माँ गर्भ में बच्चा संभालती है, कैसे संभालती है? कैसे संभालती? पग पग कितना संभाल के चलती है, क्या खाना, कैसे सोना, कैसे बैठना, क्या देखना, क्या सुनना, क्योंकि बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का जन्म भी तैयारी है पूरी। जैसे बच्चे को जन्म देना, ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। चुटकी जमते ही थोड़ी बच्चा हो जाता। क्या कहो? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको ऐसी सौगात देने आया हूँ जिसको बाबा कहता है चोर लुटेरे लूट नहीं सकते। आज भी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मिसिंग तो महसूस करते नहीं करते। कई बार मन उदास, कई बार मन उदास, पता नहीं क्यों, कहते हैं बड़ा लो सा फील हो रहा है, पता नहीं। सब ठीक भी है, लेकिन टेंशन है कि कहीं कुछ गलत ना हो, किसी की नजर ना लग जाए, सब ठीक ठाक चलता रहे। माना आत्मा अपने उस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती, तो अपना सुख हमने संसारी बातों में वहां दाव पे लगा कि ये सब ठीक 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 चलता जाएगा, तो मैं सुखी राम, नहीं तो मैं दुखी राम। तो भगवान सोचो क्या सौगात दे रहा है। लेने वाले बाबा कहते हैं सोए पड़े। वो कहते हैं हमने कोर्स कर लिया 7 दिन का, हमको पता चल गया है शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा ही सुनती देखती है, आत्मा ही कर्म करती है, और भगवान के हम बच्चे हैं। दुनिया खत्म होने वाली है, अब घर जाना।
इतनी कहानी तो बच्चा भी याद करके सुना दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैल कौन धोएगा? तेरा बाप। बाप करावनहार। करनहार तुम हो, करावनहार वो। तो बाबा कहते हैं तेरे मन की मैल है ना, तुझे ही पता है, और किसी को नहीं पता। कहते हैं ना मेरी पीड़ा मेरा दुख मैं ही जानू, और न जाने कोई। बाबा कहते हैं ये तेरी पीड़ा, ये तेरा दुख। बाबा कहता है बच्चे ये तो मैल है। खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। बाबा कहता है जब तुम खुद को पहचानते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है अच्छा हम तो किसके बच्चे, उसके जैसे है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो मिला है मन को चैन। मिला तुम्हें, या गाने ही सुनते हो बस? बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा है। हर 5,000 वर्ष में बाबा कहता है आप इस त्रिमूर्ति विश्वविद्यालय में बैठते हो। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा कहते हैं मैं एक ही मूर्ति हूँ। मैं ही तुम्हारा बाप, मैं ही तुम्हारा टीचर, मैं ही तुम्हारा सब। यहाँ बाबा कहता है तुम हर कल्प में दाखिला लेते हो। दाखिला वो नहीं सोचना कि कोई फार्म तो हमने भरा नहीं, कोई फोटो तो हमारी किसी ने चिपकाई। बाबा कहते हैं बच्चे दाखिल हो ना क्लास में, तो दाखिला हो गया। आप देखते हो जब लिंक ज्वाइन करते हो तो वहां क्या आता है? एडमिट। एडमिशन मिल जाती है हमें, आ जा। किसी को मना नहीं करता, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बच्चे बड़े बड़े बिजी हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे भले ही घर गृहस्थ में रह लो, लेकिन बाबा कहता है ये पढ़ाई मिस मत करो। दुकानें चलाओ, व्यापार करो। बाबा कहते हैं बच्चे साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, नहीं तो अंतिम यात्रा तो देखते ही हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही संसार से चले जाओ, क्योंकि हमारी सारी भाग दौड़ संसार को ही प्राप्त करने की है। संसारी सुख। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख अल्पकाल का है, ये सुख क्षणभंगुर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार से तो कोई तृप्त होके गया नहीं, सिकंदर भी खाली गया। आप और हम क्या लेके जाए? भर तो बहुत कुछ रहे हैं, कोशिश तो खूब है, बहुत कोशिश है। एक बार सुन रहे थे एक इंसिडेंट, एक आदमी मरण शैया पे था, तो बस चंद सांसें ही थी उसके पास। सामने उसकी पत्नी बैठी थी, तो मरते समय उसको कहने लगा कि मेरे मन में है कि जो मकान हमारा बाहर बनाया हुआ है गांव से, वो जो मकान है ना, वो मेरे चचेरे भाई को दे देना, उसके पास मकान। मरता आदमी कह रहा है, बीवी सामने बैठी। तो वो कहने लगी अजी रहने दो, उसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी, छोटी बेटी है उसको देंगे, उसके पास मकान नहीं, मकान तो उसको दूं। तो ये मरता कहने लगा अच्छा। फिर कहने लगा चलो, जो मेरा बैंक में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है, तो तुम इसको किसी मंदिर में दान कर दे। कहने लगी दान कैसे कर दे, घर में खाने को नहीं, तुम चले गए तो और गुजारा कैसे चलेगा, दान तो नहीं कर सकती। तो फिर वो बेचारा उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा चलो ऐसा करना, जो बड़ी गाड़ी है ना,
जो मेरे पास बड़ी गाड़ी है वो मेरे भाई को देता, कि पैदल जाता आता। हमारे पास छोटा सा परिवार है, छोटी गाड़ी में काम हो जाएगा। तो कहने लगी बड़ी गाड़ी उसको नहीं दूंगी, कल को हमारा परिवार बड़ा होगा, बड़ी गाड़ी हमें चाहिए। अब इससे रुका नहीं गया, ये कहने लगा पत्नी को कि मरने वाला मैं हूं या तू? मरते की तो बात पूरी की जाती है, तूने मेरी कोई बात पे हाँ ही नहीं करी। ये तो मुझे भी पता है कि मेरे मरने के बाद करनी तो तूने अपनी ही है, पूरी जिंदगी तूने अपनी ही की है, तो कम से कम झूठी हाँ ही तो मिला देती कि जाता आदमी चैन से मरता जाता। तो कहने लगा मर तो मैं रहा हूं, लेकिन बेनिफिट तू लिए जा रही, अपनी इच्छाएं तू पूरी कर और मरते की कोई इच्छा पूरी मत करने दी। तो संसार से हम भी ऐसे ही आंख बंद कर चल पड़ते कि मेरा सोना उसको दे दियो, अंगूठी उसको दे दियो, चैन उसको दे दियो। यही वर्षे हैं हमारे पास, आगे जाने वाले हमारे पास छोड़ गए अमानत, और हम भी अमानत समझ के आगे वालों को दे जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इसके पीछे धक्के खाए तो, इन ठीकरों के पीछे। बाबा कहते हैं ये तो कोई वर्षा नहीं हुआ, भगवान ऐसा वर्षा नहीं देता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको वो देता हूँ जो संसार में दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। आज का ना, बाबा कहते हैं कुछ लोग देखो गुरु करते हैं तो सोचते हैं गुरु के पास बैठेंगे तो गुरु शांति दे देगा। बाबा कहते हैं बच्चे शांति क्या है ये तो कोई जानता ही नहीं। और बाबा कहते हैं मैं यहाँ तुमको जो बिठाता हूँ, इस मुरली क्लास में दाखिल कराता हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको सुख शांति का वर्षा भी देता हूँ, साथ साथ विश्व का मालिक भी बनाता हूँ। और तो दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। कह सकता है कोई? हम लोग भी तो कितने सत्संग में गए हैं, आज भी जाते होंगे, कोई ना कोई तस्वीर घर में किसी ना किसी बाबे की लगी हुई होगी। लेकिन बाबा कहता है वो तुमको विश्व के मालिक नहीं बना सकते, खुद ही नहीं है बेचारे, घर बार छोड़ के बैठे, अपने बच्चे छोड़ के बैठे हैं, वो तुम्हारा बाप कहाँ से बने? क्योंकि बाप को तो परवरिश करनी पड़ती है, बाप को प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, बाप को प्यार करना पड़ता है, तब बाप बनता है कोई, ऐसे थोड़ी बाप बन जाता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सिवा आत्मा का जन्म कोई नहीं सकता। सावन आए तो धरती हरी भरी होती है, तीज आती है। बाबा कहते हैं बच्चे शावर बात करने से तुम सोचते हो सावन आ गया? नहीं बाबा, भगवान एक ही बार आता है, ऐसे ही आता है, बिन पग के आता है, बिन घुंघरू के आता है। बाबा कहते हैं जो प्रेमी है वो बाबा कहता है पहचान जाता, कुछ कुछ होता है। फिल्में सुनते ना हम, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। अब क्या होता है? बाबा कहता है ये तो कोई प्रेमी ही जाने। देखो जब तक 7 दिन का कोर्स करने से बात नहीं बनती है, ये फिल्म का ट्रेलर है बस। जितना हम मुरली में अटेंशन रखते हैं, जितना हम गहराई से उसको समझने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स हमारा सबसे पहला यही है, क्योंकि पहली सब्जेक्ट ही ज्ञान है। अगर ज्ञान में ही रुचि नहीं है तो योग क्या लगाएंगे? खाक। धारणा क्या होगी? कख। और सेवा क्या होगी? सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है ये ज्ञान। तो बाबा कहते हैं जब तुम मुरलियां सुनते हो ना, तो आत्मा बाबा कहता है उस सुख का अनुभव करती है ना। तो हम जब ज्ञान समझते हैं
तो हम रोज ये सोचते हैं कि भी बाबा हमें समझाता है कि बच्चे आत्मा जन्म लेते 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 पहले सतो प्रधान, है ना, ऐसे देखो ये सतयुग है, सबसे ऊपर टॉप पर। तो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा सतो प्रधान है, तो सतो प्रधान सुख भोगती है, लेकिन सतो प्रधान सुख भोगते भोगते बाबा कहता है ये आत्मा नीचे उतरती है। और बाबा कहता है जैसे ही आधा कल्प खत्म होता है, द्वापर युग शुरू हो जाता है, तो बाबा कहता है फिर ये आत्मा रजो और तमो में आ जाती है। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देता है कि हर चीज नई से पुरानी होती है, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे बर्तन हो, हर चीज, चाहे हमारा शरीर, है ना। तो बाबा कहता है फिर आत्मा जब द्वापर में आती है ना, तो रजो और तमो इन सुखों को, इन वासनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ती है ना। जैसे देखो तमो रजो में क्या क्या आएगा, पैसा कमाना, अच्छा पद लेना। तमो में तामसिक चीजें। बाबा कहता है सबसे बड़ी तामसिक चीज क्या है, नींद। तामसिक चीजें वो नहीं समझना, गुटखा, बीड़ी, शराब, पान, नशीली चीजें जो और भी लोग नशा करते हैं, ये तो है ही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा इतनी अज्ञान में है कि भक्ति का भी नशा है, भक्ति का भी नशा है, टूटता नहीं है। कितना भी वो आकर बोलता है गीता का भगवान शिव, कृष्ण नहीं। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का किसी शराबी से शराब छीनो, वो खुश होएगा, वो लड़ पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति तो तुम्हारी जैसे शराब की बोतल बन गई, अब छुड़ाता हूं। तो बाबा कहता है तुम छोड़ते, कहते हो कि भगवान हमें भक्ति का फल दे। तो बाबा कहते हैं भक्ति तो खत्म हो, बच्चा पूरी जिंदगी पढ़ाते ही रहोगे क्या स्कूल में, 12वीं करेगा कहोगे बच्चे अब स्कूल खत्म तेरा, या वो बच्चा बोले नहीं मैं तो कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के ही जाऊंगा, ऑफिस में भी यही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनूंगा मैं। नहीं जी, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े भी बड़े बड़े साइज के खरीदते हैं, तन बड़ा हो गया हमारा, बुद्धि हमारी और ज्यादा तमो प्रधान। हम समझना ही नहीं चाहते चीजों को, है ना। हम सोचते हैं नहीं हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बेवकूफ है, इतने व्रत करते थे, निर्जला एकादशियां रखते थे, ये बेवकूफ है, ये नया ज्ञान लेकर आ गए। ये कहते हैं भगवान बैठ मोबाइल पे पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आओ तो जानो। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं आजकल ना चैनल्स पे बहुत कुछ आता है यूट्यूब पे कि ये देखा वो देखा, ऐसा देखा वैसा देखा, जाओ फिर, है ना। कई लोग शेयर करते हैं ऐसी वीडियो आ गई, वैसी वीडियो आ गई, इसको एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भगवान तो कोई नहीं बनने वाला, आप सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उसमें भी बाबा कहता है आज बैठे हो कल पता नहीं। हर आत्मा कौन है यहाँ, बैड करेक्टर। सब कामी है, सब क्रोधी है, सब लोभी है, सब अहंकारी। वो तो कह ही रहा है कि एक दिन में थोड़ी तुम्हारी मैल उतर जाएगी, तुम्हें तो दूसरे गलत दिखते हैं, अपने को तो तुमने कभी गलत कहा ही नहीं। तुम तो कहते हो मैं तो बेचारा, मैं ठीक, मैंने सबके साथ की, मुझे ही नहीं मिलता रिटर्न, मेरी कदर ही कोई नहीं जानता। तूने जानी तेरी कदर, कदर क्या, इज्जत, जी हजूर करना। ये दुनिया सामने खड़े हो जाओ तो पैर छू लेती है बेचारी, और पीठ करो तो ये गर्दन छूने में भी देर। बताना हम सभी तो हैं, कितनों के पैर छू जाते हैं, रिश्तेदारी बिरादरी में मिलते हैं, गले लगाते हैं दूसरों को और जी ठीक हो,
बढ़िया। और जैसे ही वो पीठ फेरता है तो दुनिया भर की उसकी बातें हम पे। क्या ये छुरा गोपना नहीं? इसको बाबा बैड करेक्टर कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा है? निर्विकारी बन। इसमें मेहनत जाती है। हमें तो दुनिया का हर आदमी गलत दिखता है। कहते हैं भगवान इससे मेरी शादी हो गई, भगवान ऐसे मेरे बच्चे हो गए। कहते नहीं कहते? हमें दुनिया का हर दूसरा आदमी गलत दिखता। हम साबित कर सकते हैं। इतनी पीएचडी तो हम सब ने की हुई है कि यही गलत। बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप बैठ बच्चों को समझा नहीं देते हैं। बाप तो सिर्फ समझा सकता है। समझे कितना समझे नहीं समझे, समझना ही नहीं चाहते। बाबा कहता है ये तुम्हारी मर्जी है। जबरदस्ती हम किसी को यहाँ बिठा नहीं सकते। और बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठना बाप के सामने, भगवान के सम्मुख बैठना। भगवान की जिस पर दृष्टि पड़ जाए ना, ये हो नहीं सकता कि वो बदले। मंदिरों में भक्त जाते हैं क्या करने? दर्शन करने। बिना दर्शन के भक्ति नहीं करते। क्या होता है दर्शन से? क्या होता है? वो जो मंदिर में देवी देवता हमने खड़ा किया, हमारे जैसे ही किसी ने मूर्ति बनाई है, वो मूर्ति तो पलक भी नहीं झपकाती, खड़ी हुई है। इसके गोडे दर्द नहीं होते, खड़ी हुई है बस। जब तक कोई टूट भज नहीं होगी तब तक ये खड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात है किसकी? आपके और मेरे फेस टू फेस बैठ मुरली क्लास। यही भगवान बच्चों के सामने साकार होता है बस। यही बाबा कहता है मैं तुम पर दृष्टि डालता हूँ। संडे की मुरली सुनते? आज बाप दादा नव विश्व रचयिता अपने सम्मुख नव युग निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। ये दर्शन। बाबा कहते हैं जिस दृष्टि से मैं तुमको देखता हूँ, ये दृष्टि बाबा कहता है तुम्हारे जीवन के, बाबा कहता है अनंत जन्मों के दृष्टांत बदल सकती है। तुम्हारा नजरिया बदल सकती है, तुम्हारी नजर बदल सकती है, तुम्हारी सृष्टि बदल सकती है। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। बात तो बाबा कहता है इस दर्शन की है कि बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं घरों में? कितने देखो ना, रोज आते हैं मुरली सुनने, फिर सो जाते। आज कहा है बाबा ने, कोई 4 दिन आता है फिर सो जाता है, 10 दिन आ गए फिर सो गए। अभी हमने उसको, उसकी कदर जानी, सचमुच नहीं जानी। नहीं तो बीमार भी होते हैं ना, तो कहते हैं दाल रोटी बनाने की तो ताकत नहीं है, लेकिन दलिया खिचड़ी तो चलो एक सीटी पे खा ही लेते हैं। जानते हो ना, शरीर को कुछ तो देना है तो चल सकता है। पेट्रोल भरना ही पड़ेगा तब तो गाड़ी चलाए। और बाबा कहते हैं बच्चे तेरा मन, ये बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म से इस मन की रसोई में तुमने क्या क्या पकाया, जलाया, भुनाया, कितना कुछ तुमने डीप फ्राई किया। देखते हो वो कढ़ाइयाँ जिनमें बार बार ब्रेड पकोड़े तले जाते, पूड़ियां बनाई जाती, क्या हाल होता है उन कढ़ाइयों का? बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म तुमने जो चिंताएं लगाई, डीप फ्राई, ये तेल खाया, बाबा कहता है कितना कुछ तुमने पकाया। और बाबा कहता है जो पकाया वो खाया। मन जो सोचता है वही उसकी डाइट बनती है। तो बाबा कहता है ये बर्तन तो काले पड़ गए, और जो जो तुमने खाया दूसरों को देख के सड़ना, जलना, भूनना,
हम सुनते थे कई लोगों से, वो बताते, कहते हैं हमने तो सही टाइम पर दुनिया में आए, हमारे टाइम पे तो हर चीज थी, हर कंफर्ट लिया हम। लेकिन पुरानी है ना वो औरतें जो सास बनती हैं कुछ, तो वो घूमती रहती, कहती हम तो पैदल चलते थे, ये स्कूटर गाड़ियों में घूमती है। हमारे वाला हमको खर्चा नहीं देता था, इसके वाला तो। समय बदलेगा, समय बदलेगा। आत्मा भी, बाबा कहता है बच्चे, सतो रजो तमो पे आएगी, तुम रोक नहीं सकोगे। आज बता देना, आज हम वहां खड़े हैं जहां पत्नियां सो रही हैं 9 बजे, पति उठ के चाय पिला रहे, नहीं पिला रहे क्या? आज आप कह नहीं सकते हो किसी को कि 6 बज गए, चल लग जा काम पे। नहीं जी, घर की इज्जत बचानी है, पड़े रहो। हम कहते हैं ना हम देखेंगे ना हम कुड़े। ये करेक्टर सुधारना नहीं है। इसको बाबा नहीं कह रहा करेक्टर सुधार लिया तो। आज रिश्तों में घुटन महसूस होती है, होते नहीं हो। कहीं जाते हैं तो सोचना पड़ता है, अच्छा मुंह देगा या नहीं देगा। कोई हमारे घर में आता है, हम कैसा मुंह देते हैं उसको। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो करेक्टर सुधारने हैं किसको? बाबा कहता है मेरे बच्चे। ये मंदिर में जिन मूर्तियों के दर्शन करने भक्त जा रहे हैं, हम भी जाते, कालका मंदिर जाते, वैष्णो देवी जाते, कितने गुरुद्वारों में जाते, खूब गए। ये करेक्टर कैसे हैं जिनके मत्थे जाके, जिनके आगे हम जाके मत्थे टेकते हैं, जिनके चरणों को हम चूम कर आते हैं। ये करेक्टर कैसे? ये अच्छा मुंह मत्था देते हैं, नहीं देते लोगों को? हाँ देखो कितनी प्यारी एक बात निकल के आई। हम अक्सर कहते हैं मुंह मत्था देना, समझना, देखो गहराई समझना बातों की। हम तो वैसे ही बोल जाते हैं, लेकिन इनके गहरे अर्थ सामने आते हैं। कहते हैं उसके घर जाओ ना, मुंह मत्था ही नहीं अच्छा देता। मुंह और मत्था। मुंह से तो हम समझते हैं कि बोल थोड़े से ड्राई है, अच्छे से मिलता नहीं है, कोई खुशी ही नहीं होती उसको हम जब जाते हैं। और मत्था, बाबा कहते हैं बच्चे सारा का सारा कंट्रोल यहीं से चलता है। अच्छा, जो मुझे अच्छा मुंह मत्था नहीं दे रहा, हम क्या दे रहे हैं इसको? खीर बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, कहते हैं चीनी थोड़ी कम है, तो चीनी ऐड करते हो या नमक ऐड करते हो? कोई अच्छा मुंह मत्था नहीं दे रहा, हम क्या दे रहे हैं? हम भी वही करने लगे। कोई कहे खीर में चीनी कम है, हमने और दूध पलट दिया, जो थोड़ी मिठास थी वो भी गई। हमको वहां सब पता है कि क्या चीज कम है, क्या बढ़ानी, कितनी बढ़ानी। अब ये नहीं कि 5 किलो चीनी डाल दें, नहीं, एक लिमिट। तो मन की रसोई 63 जन्म, हमने इसमें बहुत कुछ खाया पकाया है, दूसरों को भी गंध खिलाया है, क्योंकि मन की गंदगी है ना? कोई घर आता है तो कहेंगे इधर आ, मुझे तेरे से बात करनी है, इधर आ। आज पता है क्या हुआ? उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सुनूं? आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। ये मेरे मन की रसोई में कितना मैंने पकाया, कटा, जला, भुना, ये मैंने दूसरे को दिया। रात को सोते हो, मुझे लगता है सब रसोई समेट के सोते हो, क्या कहते हो? या जूठे बर्तन पड़े रहते हैं सारी रात, है ना? वास्तु वाले कहते हैं रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ो, बरकत नहीं हो। तो हम कर लेते हैं कि बर्तन धो के सो, नहीं तो बरकत नहीं हो। बाबा कहते हैं ये बर्तन धोना है रात को, इसको मांजेगा कौन? तेरा बाप। ये बर्तन अगर जूठा रह गया, इसकी बात उसकी बात,
तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ज्ञान की बरकत रुक जाती है। ये बर्तन धोना है बाबा। रात को सोते समय बाबा कहते हैं बच्चे ये रसोई, यहाँ क्या क्या पकता है सारा दिन, इसको मांझो। इसको नहीं मांझते, सारी रात को वही सोचते जाए, तबीयत ठीक नहीं है, सोच रहे हैं सारा। नींद आती है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेना, और कर रखे हैं, हो सकता है हमने शायद रियलाइज नहीं किया हो। जब आपको नींद आ जाती है ना, तब उस नींद में कोई बीमार नहीं, उस नींद में आपको कोई दर्द नहीं है। उस नींद में तो हमें ये नहीं पता होता कि मैं पड़ा कहाँ हूं और मेरे साथ कौन पड़ा हो। इसी को बाबा कहता है बच्चे, हम जब बॉडी से डिटैच होते हैं ना, रात को सोए ना तो चल जाएगा काम हमारा। क्या कहते हो? कहते नहीं, रात की नींद रात की होती है, दिन में भले ही 4 घंटे बेड पे पड़े रहेंगे। क्यों रात की नींद रात की है? क्योंकि रात को कार्बन बढ़ जाता है। समझ रहे हो? कार्बन, एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन। जो हम कह रहे हैं ये कलयुग है, ये रात का समय है, इसी समय शिवरात्रि मना रहे हैं, इसी समय भगवान आया है। तो कब आया है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुनिया में क्या क्या बढ़ा हुआ है? कार्बन बढ़ा हुआ। कार्बन कैसे बढ़ा है? अज्ञान का कार्बन। कार्बन माना अंधेरा, अंधकार, है ना? कार्बन बढ़ा है। रात को बेड अपनी तरफ खींचता है ऐसे कि 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, चलो। कार्बन बढ़ता है, हमारी थकावट, ये कार्बन। रात को कहते हैं अंधेरा करो, लाइट नहीं जलाओ। लाइट जला के सोते हो? 4-5 बत्तियां सारी ऑन करके सोता है कोई रात को? डिम लाइट भी जलती है, कहते हैं इसको भी बंद कर, नींद नहीं आ रही। हमको कार्बन रिलैक्स देता है। कोई आवाज, कोई रोशनी अच्छी नहीं लगती, ये कार्बन। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रात को सोना माना, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। जैसे हम योग में बैठते हैं ना सुबह, तो हम अपने को क्या कमांड दे रहे हैं उस समय? मैं आत्मा देह से न्यारी। तो एक तो हम नींद में देह से न्यारे हो जाते हैं, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी होती है नहीं होती? तभी देखो सुबह उठ के हम क्या क्या करते हैं, अपनी भी सफाई करते हैं, घर की भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। क्योंकि इस समय जो मेरे शरीर में शक्ति है, ये पीक पर है सबसे ज्यादा। अब रात को आपको मैं बोलूं कि चल झाड़ू पोछा लगा, खुद भी स्नान कर, पाठ पूजा भी कर, जा मंदिर भी जा, सफाइयां भी कर, कपड़े भी धो, खाना, तो आप कहोगे नहीं हाथ जोड़ो, ये सब काम तो सुबह कर। क्योंकि सुबह जब उठते हैं 7-8 घंटे की नींद लेके, तो शरीर में एक ताकत रहती है। आजकल वो भी नहीं है, आज हमें मेड चाहिए। क्योंकि आज हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है। चिंताएं हैं, वो बस जैसे ये समझ लो, जैसे चिता पे कोई सो रहा हो ना, तो करवट लेता रहता है, इधर उधर उधर इधर। बाबा कहते हैं, तुम बर्तन मांज के सोते ही नहीं रात को। अपनी रसोई है, अपना ही बर्तन है, मांजना भी हमें पड़ेगा। वो बर्तन तो किसी को कह के मंजवा भी लोगे, लेकिन ये जो मन का बर्तन है, ये कितनी चिंता करता है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं फिर से रिकवरी उतनी फास्ट होगी कि नहीं, पता नहीं मुझे लोग पूछेंगे कि नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा रे कालिया। बाबा कहते हैं तुम्हें केवल अपनी नहीं, तुम्हें और भी चिंताएं हैं, इस परिवार की, इस घर की, है या नहीं? हम कहते हैं हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे चिंता चिता समान। दुनिया में लोगों ने क्या कहा? सिमर 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 सुख पाओ। क्या सिमरना? तो कोई राम नाम की माला ले बैठा, तो कोई ओम नमः शिवाय गाने बैठ गया।
बाबा कहते हैं बच्चे आत्म सिमरण करो कि तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, अगली यात्रा की तैयारी कौन करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरलियां अगर नहीं सुनो, भगवान के दर्शन का अगर तुम लाभ नहीं उठाओ, तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं। बाबा कहता है मैं तो तुमको पढ़ाने आता हूँ। बाबा कहता है अगर भगवान से भी तुम राजयोग ना सीखो तो बाप क्या करे, है ना। एक माँ बाप बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देगा, यूनिफॉर्म बनवा देगा, किताबें खरीद देगा, लेकिन पढ़ना तो बच्चे को पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे बैठो तो तुम्हें समझाऊं, लेकिन तुम खुद ये सोचो कि मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो बाबा कहता है फिर जो मटके औंधे पड़े होंगे वो बाबा कहता है खाली रह जाए। तो बुद्धि को स्वच्छ बनाना, बर्तन को स्वच्छ बनाना माना खाली कर, है ना। एक कढ़ाई में आपने कुछ बनाया हो, उस चीज को पहले खाली करोगे तब तो कढ़ाई साफ करोगे। तो बाबा कहते हैं मुझे बर्तन कैसा चाहिए, खाली। खाली, इस खाली बर्तन में बाबा कहता है मुझे, होता है ना कोई अगर कुछ लगा रह जाए, साबुन भी थोड़ा सा अगर बर्तन में लगा रह जाए ना, तो हम उसको यूज नहीं करते, कहते हैं इस पे अभी तक साबुन ही लगा हुआ है। करते हैं। बर्तन कैसा चाहिए, साफ। तो मैंने अब तक के जीवन में जो भी कुछ किया, चाहे मैंने वो पुण्य कर्म समझ के किया, दूसरों की सहायता कर दी, अच्छा व्यवहार कर दिया, बाबा कहते हैं ये भी मांझना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार साथ रहेगा कि मैं तो ये, मैं तो दान, मैं तो दुनिया का शुभ चिंतक। बाबा कहते हैं मुझे कढ़ाई बिल्कुल साफ चाहिए, कोरी एकदम, जैसे बाजार से खरीद कर ले आते हो, स्टिकर लगी हुई, स्टिकर लगा होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे जो बुद्धि का बर्तन है ना, इस पे स्टिकर लगा होना चाहिए, न्यूली ब्रांडेड, मैन्युफैक्चर्ड बाय शिव बाबा। बाबा कहता है फिर सफाई अच्छे से करो। अगर बाबा कहता है अब तक कुछ गलत भी आपने किया, जिसको पाप कहते हो, अवज्ञा कहते हो, है ना, चोरी कहते हो, क्रोध कहते हो, जो भी बाबा कहता है इसको भी साफ करो। बाबा कहता है आत्मा क्या है, आत्मा तो प्योर है, बनानी नहीं है, बर्तन खाली करो, ये प्योर है। बर्तन खाली करो, लेकिन करना क्या पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये बर्तन गंदा कैसे होता है, आंखों से होता है, कानों से भी होता है, मुख से भी होता है, बर्तन गंदे तो होंगे। बाबा कहता है ये 63 जन्म, वैसे तो 84 जन्म ही कहता है बाबा, क्योंकि सतयुग से ही बाबा कहता है फिर कीर्ति कला शुरू हो जाती है, लेकिन हो तुम, बाबा कहता है वहां स्वर्ग। तो बुद्धि का बर्तन है, ये हमको ही घिसना पड़ेगा। कहते हो ना मंदिर में, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ये लोग शिवलिंग के पास जाते हैं, वहां मंदिर में चंदन रखा होता है, तो जो भी भगत वहां जाते हैं वो चंदन को घिसते हैं और तिलक शिवलिंग को लगा के आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये ज्ञान का चंदन है। जितना बाबा कहता है इस चंदन को आप घिसते हो ना, तो बाबा कहता है ये तिलक तुम्हें खुद लगता है, क्योंकि वो बुद्धि पवित्र बनती है, शांत बनती है, शीतल बनती है। मुफ्त का चंदन है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे। तो बाबा कहता है घिस मेरे नंदन, तुम मेरे नंदन हो, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कहता है बच्चे तुमको घिसना पड़ेगा, क्योंकि पावन तुमको बन, भगवान को थोड़ी बन। बर्तन रखते हो सिंक के अंदर, क्या क्या रखते हो, साथ में विम बार, हाँ जूने भी रखते हैं, स्टील का भी रखेंगे, दूसरा भी रखेंगे। मेहनत कौन करता है जाके, विम बार अपने आप करता है, वो जूना अपने आप चल पड़ता है बर्तनों में।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सब कुछ देता हूँ, ज्ञान का नलका खोलो, ज्ञान का नलका। ये बर्तन बाबा कहता है जन्म जन्म के गंदे हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा, ये मोह बाबा कहता है, ये चिपके पड़े हैं कढ़ाई, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी शरीर, मेरी हेल्थ, मेरा भविष्य, मेरा दुख। बाबा कहते हैं बच्चे कढ़ाई तो बहुत गंदी है, तो निर्विकारी बनना, ये बाबा कहता है सबसे अच्छा करेक्टर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेहनत तुमको जाएगी, मेहनत भगवान नहीं करेगा। बाबा कहता है शक्ति तुम यूज करो, बाप से लो। बाबा कहता है शक्तिशाली तुम। लेकिन हाँ बीच में बाबा कहता है माया भी आती है, माया भी आती है, वो कहती है मैं तो ठीक ही हूँ, अपने आप को देख। तो बाबा कहता है फिर वो कहती है अब तू रेस्ट कर, तूने बहुत समझ लिया ज्ञान, हम तो बन गए साफ सुथरे, अब दुनिया को देख, दुनिया तो बदल ही नहीं रही। बाबा कहता है फिर बर्तन मैला। जैसे ही बाबा कहता है तूने दूसरे को देखा, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहता है पढ़ाई सहज है, लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई सहज तो याद मुश्किल बना देते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस कलयुग की दुनिया में दिल दूसरों से लगे हो। भगवान की मुरली तो हमें चला लेते हैं 2 दिन 4 दिन, चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा कहते हैं बच्चे बहाने करते हैं। स्कूलों में तो बाबा कहता है देखो बार बार शिफ्ट लगती है, इवनिंग शिफ्ट लगेगी, मॉर्निंग शिफ्ट लगेगी, है ना। ऑफिसों में भी देखो नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है। बाबा कहता है तुम पढ़ने वाले बनो तो मैं 5 शिफ्ट शुरू कर दूं, लेकिन हम 1 घंटे की मुरली ही नहीं सुन पा रहे तो 5 घंटे की कहां से सुन रहे। इतने वेले थोड़ी है अभी बाबा, अभी तो नोट छाप रहे। भोले बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, सबकी बजा दूंगी। बाबा कहते हैं बच्चे नोट छापने की मशीन तेरे घर तक ले आया। ज्ञान और विज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान क्या है? सृष्टि चक्र की नॉलेज। जितना बाबा कहता है बुद्धि में ज्ञान का सुदर्शन फिराओगे, बाबा कहते हैं उतने माला माल बनो। और विज्ञान, बाबा कहता है घर जैसी अनुभूति अभी करो, शांति धाम। तो बाबा कहता है तुम्हारे जैसा कोई पद्मा पदम पति दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान तो लुटाए जा रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा, लेने वाले आपको नंबरवार। इसलिए हमने कहा कि वो देता नहीं थकता, लेकिन लेने वाले की झोली वो छोटी पड़ जाए। तो झोली माना हमारी बुद्धि। बाबा कहते हैं मैं रोज नया ज्ञान लेकर आता हूँ, लेकिन तुम्हारी मलिन बुद्धि तुमसे क्या कहती है? अरे सुनी तो है मुझे, रोज तो वही कहता जा रहा है कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर में ही तो बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये घर नहीं, ये तो बाबा कहते हैं प्रयोगशाला है। यहाँ तो बाबा कहता है आत्मा प्रयोग कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा कहता है करो। ओम शांति।